नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ताकत की जो ना तो किसी की बात मानती है, ना किसी को वार्निंग देती है और सेकंड्स में पूरी दुनिया बादल देती है। हाँ, हम बात कर रहे हैं अर्थक्वेक की, भूकंप की। और आज का हमारा फोकस है एक ऐसा देश जो इस ताकत का बार बार शिकार होता है, फिलीपींस। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज का एपिसोड होगा फुल ऑफ साइंस, हिस्ट्री और कुछ ऐसी फैक्ट्स जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं फिलीपींस आखिर इतना अर्थक्वेक प्रोन क्यों है। फिलीपींस एक आर्किपेलागो है, यानी 7,000 से ज्यादा द्वीपों का समूह जो साउथ ईस्ट एशिया में पैसिफिक ओशन के पास स्थित है। अब साइंस की बात करें। हमारी पूरी धरती काफी बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स पर टिकी हुई है। ये प्लेट्स कभी कभी एक दूसरे से टकराती है, घिसती है या एक दूसरे के नीचे घुस जाती है। जब ऐसा होता है तो जमीन कांपती है। फिलीपींस की लोकेशन इतनी खास या कहें तो इतनी खतरनाक इसलिए है क्योंकि यहाँ तीन मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती है। फिलिपिन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट। यही नहीं, फिलीपींस रिंग ऑफ फायर में आता है, यानी वो सर्कुलर जोन जो पैसिफिक ओशन के चारों तरफ है, जहां दुनिया के 90% अर्थक्वेक्स आते हैं। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां तीन प्लेट्स मिलती है और ऊपर से रिंग ऑफ फायर का हिस्सा भी है। यहां अर्थक्वेक ना आए ये तो मुमकिन ही नहीं। अब करते हैं एक क्विक हिस्टोरिकल टूर फिलीपींस के कुछ सबसे बड़े और डेवस्टेटिंग अर्थक्वेक्स का। 1976 मोरो गल्फ अर्थक्वेक, मैग्नीट्यूड थी 8.0। ये अर्थक्वेक फिलीपींस के मिंदनाओ रीजन के पास आया था। लेकिन असली तबाही इसे नहीं, इसे आए सुनामी से आई। लगभग 8,000 लोगों की मौत हुई और पूरे कोस्टल विलेजेस तबाह हो गए। 1990 ल्यूजन अर्थक्वेक, मैग्नीट्यूड 7.8। ये अर्थक्वेक नॉर्दर्न फिलीपींस में आया। बगुयो सिटी, एक पॉपुलर हिल स्टेशन, इसमें लगभग बर्बाद हो गया। काफी बेड होटल्स और बिल्डिंग्स जमीन पर आ गए। 2000 से ज्यादा लोगों की जाने गई। 2013 बोहोल अर्थक्वेक, मैग्नीट्यूड 7.2 का ये अर्थक्वेक विसायास रीजन में आया। हिस्टोरिक चर्चेस और सेंचुरीज ओल्ड स्ट्रक्चर्स जो कोलोनियलिज्म के दौर से खादी थी, पाल भर में देह गई। 222 लोगों की मौत हुई और थाउजेंड्स घर बार खो बैठे। 2019 कोटाबाटो अर्थक्वेक सीरीज। सिर्फ एक नहीं, इस साल फिलीपींस को एक के बाद एक काफी सारे अर्थक्वेक्स ने हिला दिया। मैग्नीट्यूड 6.3 से लेकर 6.6 तक के झटके आए। स्कूल्स, ब्रिजेस और बिल्डिंग्स डैमेज हुई। हजारों लोग टेंट सिटीज में रहने पर मजबूर हो गए। इन सब इवेंट्स ने ये साबित किया, फिलीपींस के लोगों की जिंदगी हर पाल एक अनसर्टेनिटी में जीती है। अब थोड़ा साइंस समझते हैं, अर्थक्वेक आता कैसे है। दोस्तों, जमीन की ऊपर वाली लेयर जो हम देखते हैं वो असलान काफी पतली है। नीचे हॉट मोल्टन रॉक है जिसे मैग्मा कहते हैं। अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स इस मोल्टन रॉक पार्टेर रही है, स्लोली लेकिन कंटिन्यूअसली मूव करती है, इंच पर ईयर की स्पीड से। जब दो प्लेट्स कॉन्वर्ज होती है, यानी एक दूसरे की तरफ आती है, तो एक प्लेट दूसरे के नीचे घुस जाती है। इस प्रोसेस को सबडक्शन कहते हैं। लेकिन ये प्लेट्स हमेशा स्मूथली नहीं घिसती। कभी कभी ये एक दूसरे में फंस जाती है और प्रेशर बिल्ड होता रहता है और जहां प्रेशर ज्यादा हो जाता है, स्नैप, प्लेट्स एक झटके में रिलीज होती है। यही झटका होती है साइज्मिक एनर्जी, जो वेव्स के रूप में ट्रैवल करती है। यही वेव्स जमीन को कांपती है। फोकस या हाइपोसेंटर, जमीन के अंदर जहां ये एनर्जी रिलीज होती है, उसे कहते हैं हाइपोसेंटर। एपिसेंटर, जमीन की सरफेस पार उसका सीधा ऊपर वाला पॉइंट। वहां सबसे ज्यादा तीव्र झटके महसूस होते हैं। फिलीपींस में ज्यादातर अर्थक्वेक्स शैलो होते हैं, मतलब हाइपोसेंटर जमीन से ज्यादा डीप नहीं होता। यही वजह है कि सरफेस पार डैमेज ज्यादा होता है। दोस्तों, फिलीपींस के लिए अर्थक्वेक सिर्फ जमीन कांपने तक ही नहीं रहता। जब सी फ्लोर या समुद्री जमीन में अर्थक्वेक आता है तो पानी में भी वेव्स क्रिएट होती है। और ये वेव्स जो इनिशियली काफी छोटी लगती है, जब किनारे के पास आती है तो उनकी हाइट ड्रामेटिकली बढ़ जाती है। इनका नाम है सुनामी।
1976 में मोरो गल्फ में यही हुआ। समुंदर के अंदर अर्थक्वेक आया और सुनामी ने पूरे कोस्टल विलेजेस निकाल लिए। इसलिए फिलीपींस में पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर के साथ मिलकर एक प्रॉपर वार्निंग सिस्टम बनाया गया है। जब भी सी में बड़ा अर्थक्वेक आता है, अलर्ट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की। फिलीपींस ने इस चैलेंज का सामना कैसे किया है। पहली बात, फिवोल्क्स फिलिपिन इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी एंड साइस्मोलॉजी, ये गवर्नमेंट एजेंसी 24/7 अर्थक्वेक एक्टिविटी मॉनिटर करती है। पूरे देश में साइस्मोग्राफ्स नेटवर्क लगा हुआ है। दूसरी बात, बिल्डिंग कोड्स। 1990 के ल्यूजन अर्थक्वेक के बाद फिलीपींस ने अपने कंस्ट्रक्शन रूल्स काफी स्ट्रिक्ट कर दिए। अब बिल्डिंग्स को अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाने के गाइडलाइंस है। तीसरी बात, स्कूल ड्रिल्स। फिलीपींस में हर साल शेक ड्रिल होता है, जहां स्टूडेंट्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को प्रैक्टिस कराया जाता है कि अर्थक्वेक के वक्त क्या करना चाहिए। ड्रॉप, कवर, होल्ड ऑन, ये 3 वर्ड्स फिलीपींस के बच्चे को पता है। चौथी बात, कम्युनिटी अवेयरनेस। कोस्टल एरियाज में लोगों को सिखाया जाता है कि अर्थक्वेक के बाद समुंदर की तरफ ना भागे, बल्कि ऊपर की तरफ, ऊंची जगह की तरफ भागे। ये सब एफर्ट्स परफेक्ट नहीं है, लेकिन इनमें इंप्रूवमेंट्स होती रही है और लाइव्स जरूर बची है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि फिलीपींस क्यों इतना साइस्मिकली एक्टिव है। इतिहास के बड़े अर्थक्वेक्स कौन से थे, अर्थक्वेक का साइंस क्या है, सुनामी का खतरा क्या है, और फिलीपींस अपनी तैयारी कैसे करता है। फिलीपींस के लोगों की हिम्मत को सलाम, जो बार बार टूटे हैं, बार बार बिखर गए हैं, लेकिन बार बार उठ खड़े हुए हैं। ये देश हमें सिखाता है कि रेजिलियंस क्या होती है, कि ताकत सिर्फ फोर्सेस ऑफ नेचर में नहीं, इंसान के इरादे में भी होती है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में बताएं आपके हिसाब से इंडिया का सबसे अर्थक्वेक प्रोन रीजन कौन सा है। उसके बारे में भी एक एपिसोड बनते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहे। मिलते हैं ले एपिसोड में।